अगर आप भी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका बेस्ट फैक्ट फेयर पे। इस वीडियो में आगे क्या क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। CSIR नीट क्या होता है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन कैसे करें और बेनिफिट्स ऑफ CSIR नीट। और लास्ट में हम जानेंगे FAQ, यानी कि एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं जो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है। तो वीडियो को एंड तक देखें। अब जानते हैं CSIR क्या होता है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेट का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों को मिला दी तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो कि एक कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च के क्षेत्र में यानी कि आगे PhD करने के लिए एक मौका देती है। JRF वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि अपर कट ऑफ जिनके पास होती है उनको JRF मिलता है, यानी कि एक स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि JEE और नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। UGC नेट का भी एग्जाम NTA ही कंडक्ट कराते हैं। ये साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर के महीने में। दोस्तों, अगर आप UGC नेट के बारे में नहीं जानते, अगर जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपका आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उस पर डिटेल में वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। इस एग्जाम को देने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा या फिर MSc की इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं मार्क्स की, तो मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी की बात कर ले SC ST और OBC NCL वालों के लिए तो 50% होना चाहिए। दोस्तों, आप बात कर लेते JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें BE BTech BSc एग्रीकल्चर B फार्मा वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट या फिर लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, उनको मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो पहले हम JRF के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको मिनिमम एज है 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। और उम्र सीमा में छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी वालों को। SC ST और फीमेल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। वही OBC NCL वाले हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। वही लेक्चररशिप की बात करें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपकी इसमें एज लिमिट नहीं लगती है, आप उम्र के किसी भी सीमा में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। फॉर्म भरने के लिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बताया कि आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए। वैसे जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपने नाम लिखा रखा है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, लास्ट सेमेस्टर के, तो अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि एक साल में आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम होता है साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि 200-200 मार्क्स के होते हैं और 3-3 घंटे आपको समय मिलते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये निगेटिव मार्किंग इसमें होता है, जो कि UGC नेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इसमें 5 तरह के अलग अलग कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बांटे गए हैं, जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस थोड़ा सा ब्रूड है, जो कि आपको स्क्रीन में कुछ देखने को मिल रहा होगा। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, तीनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। पार्ट A में बात कर लेते हैं वो कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स वालों के लिए, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट B की बात कर ले तो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, जो कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको होंगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। और पार्ट C की बात कर ले तो साइंटिफिक रिसर्च कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं एक वीडियो में है वो कवर नहीं कर पाऊंगा। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए सेपरेट तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर इसको PDF चाहिए अगर सिलेबस का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जुड़ के वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी कैसे करें। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, सभी की तैयारी करने के लिए सेम ही फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि सिलेबस में डिटेल में मैंने बात किया कि आपको मिल जाएगा सिलेबस। आप हमें कमेंट करें अगर आपको सिलेबस चाहिए, या फिर आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो उसकी पहले नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालना चाहिए। नेट से आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, वहां से मैच होते हैं। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बना ले, एक टाइम टेबल को फॉलो करें। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते रहें, ऐसे प्रिपरेशन होगा। सबकी सुने लेकिन अपने मन की करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को मैं रिकमेंड करूं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स, यानी कि CSIR नीट करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि अपर कट ऑफ में मिलता है। वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं अच्छे खासे 2 साल के लिए, जो अगर PhD करना चाहते हैं रिसर्च के क्षेत्र में जाके तो आपको गवर्नमेंट पे करेगी। और उससे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, SRF में कन्वर्ट भी करा सकते हैं, JRF से SRF में।
और दूसरा जो फ़ायदा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि लेक्चरर बनना चाहते हैं कॉलेज में, वो बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। गवर्नमेंट के लिए आपको अलग अलग वैकेंसी आते रहती हैं, प्राइवेट के लिए भी वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, अच्छी खासी उसमें सैलरी होती है। दोस्तों आप जानते हैं FAQ के बारे में, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चलते रहता है कि UGC नेट करे या फिर CSIR नेट करे। तो सिंपल सी बात है, मैंने पिछले वीडियो UGC नेट वाले में भी बताया था कि UGC नेट जो होता है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है और CSIR नेट जो होता है वो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है। तो इनके बीच काफ़ी डिफरेंसेज है, तो अगर आपको इस पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके बताएं। बाकी बता दें कि दोनों की जो एग्जाम बॉडी है वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। दोनों साल में 2 बार होते हैं और फर्क इतना है कि UGC नेट जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, CSIR नेट जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 UGC में, और इसमें CSIR नेट में 1, 2 और 3 मतलब पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C 3 इसमें पेपर होते हैं। तो ये तो वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लाते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।